राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर के दिन मतदान हुए और अब इंतजार है 3 दिसंबर का, जब नतीजे सामने आएंगे। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम भी है। यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब इंतजार यही किया जा रहा है कि इन चारों ही राज्यों में आखिरकार सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी मध्य प्रदेश के साथ साथ। ऐसे में देखा जाए तो बेहद बड़ा और अहम सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए यहाँ पर देखा गया है कि किसी को आगे नहीं किया गया। जो सीएम फेस है वो घोषित तक नहीं किया गया और पीएम मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़े गए। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो अब बीजेपी खेमे से महिला नेत्री उमा भारती चर्चा का विषय बन चुकी है। आज उमा भारती के उसी बयान पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि उमा भारती एक वक्त मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो कहीं ना कहीं जिनको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि इस बार वह दरकिनार हैं और कहीं ना कहीं इस बार उनके बदले किसी और को आगे किया जा सकता है। और ऐसे में उमा भारती का जो बयान सामने आया है, उस बयान से सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तो सबसे पहले दर्शकों को वो बयान सुनाते हैं कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हुई नजर आई। लोग विनम्रता से बोलते हैं, मैंने तो हाय राम कभी सोचा ही नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री हो जाऊंगा या मैं केंद्र मंत्री हो जाऊंगा। ना ना, मैं अपने आप को हमेशा किसी भी पद के योग्य मानती हूँ। ये मैं आपको बता दूं, मेरी भावुकता ही मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं अपने आप को अक्षम और अयोग्य नहीं मानती और असमर्थ नहीं मानती। हाँ, मैं मानती हूँ कि अपन अबोध से व्यक्ति हैं, तो जो काम दे दोगे अपने तरीके से करेंगे। तो इसलिए मैं तो हर पद के योग्य मानती हूँ अपने आप को। मैं अपने आप को अक्षम मानती ही नहीं हूँ। आई गिव 100% टू माई सेल्फ। मैं 100% नंबर देती हूँ अपने आप को, अपनी सक्षमता को, अपनी सामर्थ्य को और अपनी योग्यता को। हाँ, जिम्मेवारी तो जनता तय। आपने देखा कि किस तरीके से उमा भारती से जब सवाल पूछा गया कि अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी मिलती है तो वह क्या करेंगी, तो वह साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं कि देखिए, अगर जिम्मेदारी मिलती है तो वह बखूबी निभाएंगी और वह साफ तौर पर एक चैलेंज भी देती हुई नजर आई हैं कि अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी मिलती है तो वह पूरे मन से निभाती हुई नजर आती है। तो सर, उनके इस बयान को आप सबसे पहले कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ख्वाहिशें कभी मरती नहीं है और जिस तरह से उन्होंने बात कही है कि मेरी ख्वाहिश है, तो वाकई मुझे भी लगता है कि ख्वाहिश का कभी मरना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह एक्टिव हूँ और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर ये काम करूँगी, ज़रूर मैं सीएम बनना चाहूँगी। उन्होंने ये तक कहा कि कौन का जैसा शख्स है जो बनना नहीं चाहेगा, जो राजनीति में है किसी बड़े पद पे काम नहीं करना चाहेगा। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे अंदर वो ख्वाहिश या वो लालसा नहीं है तो मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ। और जाहिर बात है, देखिए प्रांशी जी, राजनीति में या किसी भी फील्ड में कौन नहीं चाहता कि वो अपने से बेहतर मुकाम पे या जिस मुकाम पर वो है उससे और बेहतर उसको मुकाम मिले। यही बात जो है एक तरीके से उमा भारती कहती हुई नजर आ रही है। जैसा कि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के लिए एक समय बहुत बड़ा चेहरा थी उमा भारती। मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, केंद्र में भी काम कर चुकी हैं, मंत्री रह चुकी हैं केंद्र में भी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्योंकि महिला का जिक्र आपने शुरू में कर दिया, तो महिलाओं के लिए तो वैसे भी बीजेपी इस समय ज्यादा कुछ सोच रही है। लगातार वो महिला आरक्षण की बात करती है, लगातार ये बात करती है कि हम जो आधी आबादी है दूसरी, उसको हम पूरा उसका हक देंगे। इसीलिए उन्होंने जो है महिला आरक्षण बिल पास कराया। तो ऐसे तमाम सारे सवाल उठकर आएंगे कि जो महिलाएं आपकी सक्षम हैं, जो आगे बढ़ सकती हैं, तो क्या उनके नाम पर ही बीजेपी यहाँ पर मोहर लगाती हुई नजर आएगी? क्योंकि उमा भारती ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि भाई मैं असक्षम नहीं हूँ, मैं योग्य हूं। और उन्होंने ये तक कहा कि मैं खुद को 100% देती हूं, यानी 100 मार्क्स में खुद अपने आप को देती हूं और मैं किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। वाकई में जो उमा भारती ने जो बात कही है, जिस तरह से वह फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहती हुई नजर आई है, तो जाहिर है कि इस बयान से हर कोई इंप्रेस होते हुए भी नजर आएगा कि आखिरकार खुद को कम क्यों आंकना। तो उमा भारती साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि वह भी कम नहीं है। लेकिन आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उनके मन में एक बार फिर से सीएम बनने की चाह नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल। और किसी शायर ने कहा है कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। देखिए, ख्वाहिशों का जो कह सकते हैं समंदर है, आदमी के अंदर उमड़ता रहता है, जैसे मैंने पहले भी कहा। और देखिए, बिना उद्देश्य के किसी भी चीज में जाना मेरे ख्याल से कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इस बात को स्पष्ट कर दिया उमा भारती के इस बयान ने। सबसे बड़ी बात की इसको इस जो है नजर से भी देखा जा सकता है प्रांशी, की क्या अब शिवराज सिंह चौहान जो है वो सीएम पद की रेस से बाहर हो गए, ये मान लिया जाना चाहिए। क्योंकि उमा भारती ने जिस तरह से एन वक्त पे, कल परसों सोचिए जो है चुनावों के नतीजे आने वाले हैं,
से 2 दिन पहले ये बड़ी बात कहते हुए वो नज़र आई हैं कि अगर मुझे कोई सीएम पद की ज़िम्मेदारी मिलती है तो मैं उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगी और बिल्कुल भी उससे मैं इनकार नहीं करूँगी, क्योंकि अगर पार्टी मुझ पे भरोसा करती है, मेरा नाम आगे आता है तो बेशक मैं इस पद पे काम करने को तैयार हूँ, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं बिल्कुल भी अक्षम नहीं हूँ, मुझे अपने ऊपर यकीन है और पार्टी को अगर मेरे ऊपर यकीन है तो मैं इस ज़िम्मेदारी को निभाती हुई नज़र आऊँगी। तो ऐसे में जो एक बार फिर से ये मामला बनता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या ये मान लिया जाए कि शिवराज सिंह चौहान अब लगभग सीएम पद की रेस से बाहर हो गए हैं, क्योंकि अब जो है लोगों के बयान आने का मतलब प्रियांशी यही है कहीं न कहीं कि वो भी खुद को इस रेस में लाना चाहते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के ऊपर पहले से ही कितना सारा बवाल मचा हुआ था कि उनको मुख्य चेहरा बनाया जाए, ना बनाया जाए, और आखिरकार आपने देखा कि अंतिम वक्त में आते-आते पीएम मोदी, अमित शाह और भी जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो ज़्यादा एक्टिव हो गए मध्य प्रदेश में और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान काफ़ी पीछे नज़र आए। तो यकीनन ऐसा लगता है कि सीएम फेस बदलेगा ही बदलेगा बीजेपी का, अगर बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता की चाबी मिलती है मध्य प्रदेश में तो। वाकई में यहाँ पर देखा जाए, उमा भारती ने जो बयान दिया है उसके बाद से सियासी सरगर्मियां और भी तेज हो चुकी हैं। एग्जिट पोल एक तरफ से सामने आ रहे हैं और दूसरी ही तरफ यहाँ पर उमा भारती का ये बयान। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, मध्य प्रदेश में बीजेपी खेमे से ना सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बल्कि दूसरी ही तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा हैं, इनके अलावा दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो इन नामों की काफी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। आखिरकार बीजेपी यहाँ पर इस बार किसे चुनेगी शिवराज सिंह से हटकर, क्योंकि कांग्रेस खेमे की तरफ से बार बार कमलनाथ का नाम ही सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, और आपने ज़िक्र भी शुरू में किया है कि जिस तरह से उमा भारती का नाम अब निकल के सामने आ ही गया है। इसके अलावा अगर बात करें नरोत्तम मिश्रा की बात कर सकते हैं, बीडी शर्मा जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के उनकी बात कर सकते हैं। इसके अलावा सिंधिया का ज़िक्र भी जब तक हो ही जाता है और अब ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। यानी कि एक अनार 100 बीमार वाली जो स्थिति है वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि अगर आप देखें गौर से प्रियांशी, तो यहाँ पर 7-8 चेहरे, या यूँ कहें कि जो एक सांसद जो है 4, 5, 6, 7 उनको उतार दिया गया है। उनको एक तरीके से जो बोला गया है कि भैया विधानसभा चुनाव लड़िए, अगर उनमें से कोई जीतता है तो क्या उनमें से भी कोई दावेदार हो सकता है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या जो है गगन की बात करें या और भी जो कई सांसद उनकी बात करें। तो ऐसे में बीजेपी के पास चेहरे, ऑप्शन बतेरे सारे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई मध्य प्रदेश में नजर आने वाली है, क्योंकि उससे पहले जिस तरह का पूरा जमघट ये अब दिखाई पड़ने लगा है कि मैं और मुझे ये मिलना चाहिए, तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं बहुत सारी कहानी बयां कर रहा है कि बीजेपी जो है वो भले ही अभी सत्ता में नहीं है, यानी कि नहीं आई है अभी, लेकिन उससे पहले ही जो आने की ख्वाहिश है और खुद को पद पर लेकर जाने की ख्वाहिश है कहने की बीजेपी से निकल। लेकिन क्या जो मोदी और शाह हैं, क्या यहाँ पर वाकई में उमा भारती को इस बार आगे करेंगे? देखिए, बिल्कुल वही बात मैं आपसे कह रहा था कि महिलाओं की बात बीजेपी लगातार करती रही है, और ऐसे में क्या अगर मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी जो है एक तरीके से बहुमत में आती है तो क्या वो महिला चेहरे पर जाएगी, क्योंकि उमा भारती को छोटा नाम तो है नहीं, पहले मुख्यमंत्री यहाँ की रह चुकी हैं, और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान पहले ही साइडलाइन हो गए हैं और सिंधिया मना कर चुके हैं, और कैलाश विजयवर्गीय का अभी उतना कह सकते हैं कि नाम नहीं आ रहा है। तो क्या जो है क्या बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि क्या उमा भारती का नाम निकलकर सामने आ सकता है, और क्या बीजेपी 2024 को मद्देनजर रखती हुई महिला मुख्यमंत्री के नाम की यहाँ पे घोषणा कर सकती है? ये मेरे ख्याल देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। वाकई में देखा जाए तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यहाँ पर उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर नहीं। ये काफी अहम सवाल उठ रहा है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि एग्जिट पोल्स तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन 3 दिसंबर को जब आखिरी नतीजे सामने आएंगे, उन नतीजों के मुताबिक सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस, ये काफी अहम सवाल उठ रहा है। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच के लिए आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर पीएम मोदी और अमित शाह की जो रणनीति और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरह से जी जान लगा दी इस बार के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, क्या वाकई में बीजेपी यहाँ पर एक बार फिर से सत्ता में आने लायक है या फिर नहीं? क्योंकि ओपिनियन पोल्स पर रुख किया जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं हार की तरफ दिख रही है, और राहुल गांधी की जो रणनीतियां हैं, भारत जोड़ो यात्रा ही रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फायदा कांग्रेस को आज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।